न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। अघाड़ी मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। भाजपा का अहंकार धूल में मिल गया अभिषेक बनर्जी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अघाड़ी मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। महाविकास अघाड़ी के तीनों मुख्य दलों कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना ने शनिवार को साफ कहा कि वे राज्य में आसान विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। साथ ही विधानसभा के लिए सीट बंटवारा भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तीनों दलों के नेताओं ने यहां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरोसा जताया कि तीनों दल पूरी ताकत लगाकर ये चुनाव लड़ेंगे और राज्य में इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। संसदीय चुनावों में अघाड़ी के शानदार प्रदर्शन के बाद पहली बार है जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से अघाड़ी ने 30 जीती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट इंडिया गठबंधन अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। 24 जून से संसद सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें सांसदों की शपथ से लेकर लोकसभा स्पीकर का चुनाव भी होना है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए राजी हो जाती है तो इंडिया गठबंधन स्पीकर का चुनाव नहीं लड़ेंगे पर विचार कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि संसद में विपक्ष यह देखना चाहता है कि खुद के 234 सदस्यों के अलावा कितने और नंबर उनके साथ जुड़ते हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। साथ ही इसके पीछे इंडिया गठबंधन की रणनीति यह भी है कि अब सरकार अपना कोई फैसला आसानी से लागू नहीं कर सकती। विपक्ष की तरफ से उन्हें कड़ी टक्कर दी जाएगी। इंडिया गठबंधन संसद के भीतर भी और बाहर भी सरकार के सामने लड़ता हुआ दिखना चाहता है। लोकसभा के नतीजों में विपक्ष को जो जनमत मिला है वह इससे उत्साहित है। विपक्ष को उम्मीद है कि निर्दलीय सांसदों के अलावा कई और सांसदों का भी समर्थन उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा का अहंकार धूल में मिल गया अभिषेक बनर्जी। लोकसभा चुनाव 2024 में तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। उसकी सीटें 2019 में 18 से घटकर इस बार 12 हो गई। बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन पर तृणमूल कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव के नतीजे ने भाजपा के अहंकार और अभिमान को धूल में मिला दिया है। उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने, न्यायपालिका को भ्रष्ट करने, मीडिया पर पाबंदी लगाने और सत्ता पर काबिज रहने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।